हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान, जिसका सेकंड अध्याय है धातु और अधातु। दोस्तों, इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, या धातुओं के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला आता है हमारा भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव्य, गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अर्थात जो अधातु होती हैं वो सामान्य ताप पर ठोस में, द्रव्य में तथा गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस के उदाहरण में आते हैं कार्बन, आयोडीन। द्रव्य धातु होती है ब्रोमीन, तथा गैस धातु के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के आदि गैसें पाई जाती हैं। दूसरा आता है हमारा रंग कि अधातुएं किस रंग की होती हैं। अधातुएं विभिन्न विभिन्न रंग की पाई जाती हैं, जैसे सल्फर पीले रंग की, क्लोरीन अधातु हरी व पीले रंग की पाई जाती है, फास्फोरस लाल सफ़ेद पाई जाती है। अधातुओं का कोई निश्चित रंग नहीं होता, सभी अधातुएं अलग अलग रंगों में पाई जाती है। अधातुओं में बात आती है अब चमक की। अधातुएं चमक रहित होती हैं, अर्थात अधातुओं में किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। अपवाद हीरा एक ऐसी धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कठोरता। अधातुएं नरम, कोमल या भुरभुरी होती हैं, अर्थात अधातुएं कठोर नहीं पाई जाती। अधातु नरम, कोमल या भुरभुरी पाई जाती। सल्फर एक ऐसी अधातु है जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। अपवाद हीरा कठोर होता है। मात्र हीरा एक ऐसी अधातु है जो कठोर पाया जाता है। इसके अलावा सभी अन्य अधातुएं कोमल तथा नरम पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ध्वनिकता। अधातुओं में ध्वनिकता उत्पन्न नहीं होती, अर्थात जब अधातुओं को आपस में टकराया जाता है तो उनमें किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हमारा घनत्व। अधातुओं का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। ठोसों की तुलना में अधातुओं का घनत्व कम होता है, क्योंकि ठोसों के जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, जबकि अधातुओं के कण दूर दूर होते हैं, अतः अधातुओं का घनत्व कम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गलनांक। अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। उष्मीय एवं विद्युत चालकता। अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। अपवाद ग्रेफाइट। अधातुओं में किसी भी प्रकार की विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत तथा उष्मा दोनों का चालन होता है। लास्ट हेडिंग हमारी भंगुरता। अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाना भंगुरता कहलाती है। किसी भी अधातु पर जब किसी प्रकार की आघात या हथौड़े से पीटा जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या चूर्ण अवस्था में बदल जाती है, तो उसे ही धातुओं की भंगुरता कहलाती है। जैसे किसी कोयले के टुकड़े को जब हथौड़ी से पीटा जाता है तो वो कोयले के चूर चूर हो जाते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है, कि जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन आता है हमारा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखे, तो धातुओं के 3 रासायनिक गुणधर्म होती है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे धातु प्लस जल दोनों मिला के बनाते हैं धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम धातु प्लस H2O जल वरना धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरा तथा लास्ट आता है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब आता है हमारा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अधातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सल्फर अधातु है, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है।
अधातु जल से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु तनु अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी धातुओं के उपयोग। धातुओं के बहुत से उपयोग होते हैं, लेकिन हम इस अध्याय में सिर्फ 4 उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों में होता है। अर्थात धातु का उपयोग जितने भी भोजन पकाने के उपकरण होते हैं, जैसे स्टील की कढ़ाई, चम्मच, चिमटा आदि, सभी धातुओं से मिलकर बनी होती है। कोई लोहे की, कोई स्टील की, ये सभी क्या होती है? धातुएं। अर्थात धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तनों में होता है। बिजली के उपकरण जैसे रेडियो, विद्युत तार, टेलीविज़न, टीवी, फ्रिज आदि में धातुओं का उपयोग होता है। ये सभी उपकरण धातुओं से मिलकर बने होते हैं। घरों में वर्षा तथा धूप से बचाने के लिए एल्युमिनियम तथा लोहे की चादरों में धातु का उपयोग होता है। जो घरों के छतों के ऊपर जो चादरें चढ़ाई जाती हैं या टीन लगाए जाते हैं, उनमें भी धातु जैसे लोहा तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है। आभूषण बनाने में भी धातुओं का उपयोग होता है। जैसे आभूषण सोना, चांदी, एल्युमिनियम इनके बनाए जाते हैं। ये सभी धातुएं, अतः इन आभूषण बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी उत्कृष्ट धातुएं। ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल तथा अम्ल, क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी धातुएं जिन पर किसी भी प्रकार की वायु, जल, अम्ल, क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहती हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। जैसे सोना, सोने पर ना तो वायु, न जल तथा क्षार तथा अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोने को अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो लाखों सालों बाद भी उसमें किसी प्रकार का जंग वगैरह नहीं लगती। तो ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल तथा क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। सोने की शुद्धता कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे अधातुओं के उपयोग। गंधक अधातु का उपयोग अम्ल, औषधि तथा बारूद बनाने में किया जाता है। जो गंधक होती है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अम्ल, दवाइयों तथा बारूद या आतिशबाजी में गंधक का उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस तथा पटाखे बनाने में किया जाता है। माचिस के ऊपर के हिस्से पर, जो माचिस है उसके ऊपर के हिस्से पर जो लाल लाल सा पदार्थ लगा होता है वो लाल फास्फोरस होता है। अतः लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में, पटाखे तथा आतिशबाजी की सामग्री में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग बैटरियों तथा सेलों में होता है। आपने देखा होगा जब हम दीवार घड़ी या रिमोट के सेल को निकालते हैं तो उसको खोल कर या फोड़ कर आपने देखा होगा उसमें एक काले रंग की, दूसरा रंग की एक ग्रेफाइट की छड़ निकलती है। अतः ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी तथा सेलों में किया जाता है। पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। पेंसिल में लिखने के लिए जो नुक होती है उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातु तथा अधातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु बनती है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक धातुएं या अधातु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला दी जाती है तो उस प्रकार मिश्र धातु का निर्माण होता है, जैसे कांसा, पीतल आदि। दोस्तों, ये आपका कक्षा 8 का दूसरा धातु और अधातु खत्म होता है।